राधे राधे भक्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कान्हा की दीवानी। आइए आज मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें कि आपको ये जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है इसमें पितृदोष भी लगता है। तो पितृदोष के क्या लक्षण हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि हमें पितृदोष लगा हुआ है, हमारे पितृ हमसे नाराज हैं। तो देखिए, पितरों का नाराज रहना बहुत ही अशुभ है, इसलिए हमें अपने पितरों को खुश रखना पड़ेगा, प्रसन्न रखना पड़ेगा। तो पितृदोष के लक्षण पहले तो आपको पता होने चाहिए कि पितृदोष कैसे लग रहा है, क्यों लग रहा है, हमारे साथ ऐसा क्या हो रहा है जिससे हमें पता लगेगा कि पितृदोष लग रहा है। और फिर अगर पता लग जाता है तो हमें उसका निवारण भी करना पड़ेगा। देखिए, समस्या आई है तो उसका हल तो निकालना ही पड़ेगा ना। तो इसी वजह से आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई जिसमें मैं देखिए सबसे पहले तो आपको पितृदोष के लक्षण बताऊंगी और साथ ही साथ उसका निवारण भी बताऊंगी। तो इसलिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए और मेरी वीडियो को बिना स्किप करे ध्यान से सुने। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। बहुत से लोगों के प्रश्न रहते हैं, वो बहुत परेशान रहते हैं कि उनके पितर उनसे नाराज़ हैं, वो उन्हें कैसे मनाएं, क्या करें, ऐसा क्या करें वो कि वो प्रसन्न रहें। तो देखिए भक्तों, मैं बताती हूँ। नंबर 1, पितरों के अतृप्त होने का आभास होना। जब जब आपको लगे कि आपके पितर आपसे नाराज़ हैं या अतृप्त हैं तो उसका इलाज आपको करना पड़ेगा। और उसका निवारण है पितरों की तृप्ति के लिए पितृ तर्पण। पितृ तर्पण कीजिए और श्राद्ध करें, अच्छे से श्राद्ध करें, पंडित को बुलाएं, खाना मतलब भोजन खिलाएं, दान दक्षिणा दें। इस तरीके से अच्छे से श्राद्ध करें। गाय को रोटी दें, कुत्ते को रोटी दें, कौवे को रोटी दें, ठीक है ना, पशु पक्षियों को पानी दें, इस तरीके से। और कोई मांगने वाला आ जाए तो उसे भी खाली हाथ मत भेजिए, कुछ ना कुछ जरूर दीजिए। दूसरा है घर में रोज कलह और सब कुछ होते हुए भी अशांति। देखिए, घर में कलह, कलेश, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद चलता रहता है और सब कुछ होने के बावजूद, सारी फैसिलिटीज होने के बावजूद, पैसों की कमी ना होते हुए भी घर में अशांति। तो ये तो बहुत ही बड़ी समस्या है ना। सब कुछ होते हुए भी अगर आदमी खुश नहीं रह सकता तो उसका क्या रीजन है? यही रीजन है भक्तों कि आपके पितर आपसे नाराज हैं। तो इसका इलाज है कि आपको करना क्या है। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष पर एक कच्चा दूध, एक लोटे में आप लें कच्चा दूध, काले तिल और फूल, ये सब मिलाकर जल अर्पित करें, ठीक है। तो इससे आपके जो पितृ है वो प्रसन्न होंगे, क्योंकि पीपल देवता की तो पूजा होती है, पीपल के वृक्ष की पूजा होती है। तो आप उनको जल चढ़ाइए, पीपल देव को। तीसरा है विवाह के पश्चात कई वर्षों तक संतान का सुख प्राप्त ना होना या फिर संतान का घोर विरोधी होना। देखिए भक्तों, आपने देखा होगा कि संतान होती ही नहीं है कई लोगों को। 4 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, इतनी लेट संतान होती है और किसी किसी को तो वो भी नहीं होती। और अगर हो जाए तो वो अपंग होती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल आती है। या फिर देखिए, आप ये भी तो देखिए कि संतान हो भी जाती है, ठीक भी होती है, लेकिन विरोधी होती है, मतलब चिड़चिड़ी होती है, हमारा कहना नहीं मानती, गुस्से वाली होती है। तो ये भी एक पितृदोष है, ये एक पितृदोष का लक्षण है। और इसका निवारण आपको कैसे करना है? ब्राह्मणों को बुलाकर, ब्राह्मणों को बुलाइए अपने घर पर
और पितरों की तृप्ति के लिए भोजन कराएं। देखिए भक्तों, सबसे पहले तो आप ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन ज़रूर कराएं, घर पर बुलाएं, उन्हें बिल्कुल तृप्त करें, भोजन खिलाएं, दान दक्षिणा दें, वस्त्र दान करें। ठीक है ना, अगर आप वस्त्र देने में सक्षम है तो वस्त्र दान करें, दान दक्षिणा कर दें अपनी सामर्थ्य के अनुसार। कोई और वस्तु, मतलब जैसे होता है ना यूज़फुल चीज़ें, उपयोग में आने वाली चीज़ें, जैसे छाता है, जब छाता दे दीजिए, आप उनको कपड़े दे दीजिए, और उनकी इस्तेमाल की और भी कोई चीज़ें होती हैं, जैसे वो आप पता कर लीजिए कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, सीधा भी आप दे सकते हैं उनको। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप दान पुण्य कीजिए। चौथा है परिवार के सदस्यों का गंभीर रोगी या किसी आकस्मिक दुर्घटना का शिकार होना। देखिए गाइस, हारी बीमारी तो चलती रहती है, लेकिन वो दवाई खाकर ठीक हो जाती है। लेकिन याद रखना भक्तों, अगर घर में कोई सदस्य बीमार है, ऑलमोस्ट रहता ही है, ज़्यादातर बीमार रहता ही है, दवाई भी चलती है पर उसका इलाज हो ही नहीं पाता ठीक से, फिर बीमार, फिर दवाई, फिर पैसा खर्च, तो मन भी अशांत, सदस्य भी अशांत और घर भी अशांत। और पता है इसका रीज़न क्या है? वही कि पितृदोष। तो पितृदोष की वजह से ही अब कहीं जा रहे हैं, आप घूमने फिरने जाते हैं, किसी तीर्थ स्थल जाते हैं, देखिए आपने कई बार देखा होगा, तीर्थ स्थल जाते हुए भी लोगों का एक्सीडेंट हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं। तो क्या रीज़न है? वो तो अच्छी जगह जा रहे हैं, तीर्थ स्थल जा रहे हैं, भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, फिर उनके साथ गलत क्या हुआ? तो भक्तों, यही रीज़न है कि हमारे पितृ जब हमसे नाराज़ हो जाते हैं ना, तो वो ऐसा कुछ नहीं देखते कि हम अच्छा काम करने जा रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं। अगर वो हमसे नाराज़ हो गए ना, तो वो हमारे लिए कभी अच्छा होने ही नहीं देंगे, वो हमारे लिए गलत ही सोचेंगे, करेंगे। तो देखिए भक्तों, गलतियाँ तो हमसे ही होती हैं, तभी तो पितर हमसे नाराज़ होते हैं। अब हमने गलती की है तो सुधारेंगे भी उसको हम ही। तो मैं आपको साथ के साथ अगर लक्षण बता रही हूँ तो निवारण भी तो बता रही हूँ ना। अगर आप उनको अच्छे से तरीके से करते हैं तो हमारे पितृ 101% खुश होंगे, क्योंकि देखिए पितृ हैं तो हमारे घर के सदस्य, हमारे ही घर के पूर्वज है ना। तो एक माँ बाप अपने बच्चों से ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिनों तक कभी गुस्सा नहीं रहते। तो सेम सिचुएशन पितरों के साथ भी है। अगर हमसे कोई गलती हो गई और वो हमसे नाराज़ हो गए, तो उन्हें अगर हम मनाना चाहेंगे ना, मनाएंगे, तो वो ज़रूर मानेंगे। और फिर अगर वो मान जाते हैं ना, तो हमारे साथ बहुत अच्छा होने लगता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ एक, कि हर काम में बाधाएं आना और कोई भी कार्य समय पर समान रूप से मतलब ना होना। आपने देखा होगा, हम कोई काम शुरू करते हैं, कोई बिजनेस शुरू करते हैं, कोई कारोबार शुरू करते हैं, इवन देन कोई कोर्स ही शुरू कर लेते हैं, लेकिन उसमें बार बार अड़चनें आती हैं, वो पूरा नहीं हो पाता। कभी पैसों की प्रॉब्लम, कभी हम बीमार हो जाते हैं, कभी घर में कोई बीमार हो जाता है, या घर में ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है कि हमारा वो काम बन ही नहीं पाता। तो भक्तों, उस समस्या का इलाज है, समस्या अधिक हो तो आप पूजा पाठ करवाएं। नियमित रूप से हर महीने, 2 महीने, 3 महीने में आपको पूजा पाठ कराते रहना चाहिए। पूजा पाठ में मतलब जैसे कोई कथा, कीर्तन, छोटे जागरण या चौकी, ठीक है ना, उस तरीके से आप ये छोटे मोटे कार्य जो है करते रहिए पूजा पाठ के, जिससे कि भगवानों का नाम लिया जाए। भगवानों से पहले पितरों का नाम लिया जाता है, तो इसी बहाने से पितरों का भी नाम लिया जाता है, जिससे हमारे पितर प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको भक्तों, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैंने आपको जो बताया वो आपको कैसा लगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। राधे राधे एवरीवन। राधे 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 राधे।